तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जोमेटो के शेयर के बारे में, क्योंकि ये शेयर जो है काफी नीचे आ गया है। तो अब जोमेटो का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा, 10 रुपए या 100 रुपए? मतलब ये गिर गिर के 10 रुपए तक चला जाएगा, मतलब इसका हाल जो है यस बैंक जैसा तो नहीं हो जाएगा, या यहां से वापस बाउंस बैक करके हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा। तो क्या होगा इस शेयर के अंदर, सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों इसके अलावा हम जानेंगे जो लोग भी इस शेयर को होल्ड करके बैठे हैं उनको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और उसके अलावा जो लोग भी इस शेयर के अंदर नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो उनको इस शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर कर देंगे। तो बस आपको बेल आइकन पर दबा के रखना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। इससे क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह हाथों हाथ मिल जाएगा। और इसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट भी बनाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर शुरुआत की बात करें, जब जोमेटो का आईपीओ आया था तब मैंने आपको कहा भी था कि शेयर के अंदर अगर आपको एंट्री बनानी है तो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करें। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर जो है काफी रिस्की नजर आ रहा है। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। उस टाइम क्या है कि मेरे व्यूअर्स वगैरह बहुत कम थे। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इस वीडियो के अंदर सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने कहा भी था कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी नहीं थी, और उसके अलावा लिस्टिंग गेन्स के लिए अच्छा इसीलिए था क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी। ग्रे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा डिमांड थी, इसीलिए मैंने कहा था लिस्टिंग गेन्स के लिए तो ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हम देखा जाए तो बहुत ही रिस्की कंपनी है। तो इसने बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन्स तो बना के दे दिया, पर लॉन्ग टर्म के अंदर देखिए अभी इसका हाल बहुत बुरा हो गया है। मतलब जो इसका इश्यू प्राइस था 76 रुपए, उससे भी काफी नीचे आ गया है ये शेयर। तो अगर दोस्तों इसका प्राइस चार्ट देखते हैं तो 76 रुपए के अंदर हमें आईपीओ के अंदर अलॉट हुआ था, और इसका जो इश्यू साइज था 9,375 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा इश्यू साइज था। मुझे ये कंपनी जो है ओवर वैल्यूड लगी। जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थे उस हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे ये कंपनी, और पता नहीं इसको इतना बड़ा इश्यू साइज लाने के लिए अलाउ कैसे किया गया वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों इसकी लिस्टिंग वाले दिन ये 115 रुपए के आसपास ओपन हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लिस्टिंग इस बना के दिया था इसने लिस्टिंग वाले दिन, और लोग जो है इसको काफी मल्टी बैगर भी कह रहे थे। मैंने आपको कहा भी था कि इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, ये शेयर जो है रिस्की हो सकता है, और बाद में यही हुआ। इस शेयर के अंदर हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल गई। तो ये ओपन हुआ था 115 रुपए पर, उसके बाद ये हाई जाके आया 169 रुपए पर। 16 नवंबर 2021 को ये 169 रुपए पर हाईएस्ट गया था। उसके बाद से लगातार इस शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और अभी अगर इसका प्राइस देखें तो 40 से 45 रुपए के बीच में इसका प्राइस चल रहा है। मतलब जो इसका इश्यू प्राइस था 76 रुपए, उससे भी बहुत कम इसका प्राइस चल रहा है। 40 से 45% की गिरावट देखने को मिल रही है इसके इश्यू प्राइस से। तो जो इसको आईपीओ से लेके बैठे हैं तो उनके लिए तो घाटा है ही, और उसके अलावा जिन्होंने हायर साइड पर एंट्री बनाई है, मतलब 169 रुपए पर, 160 रुपए पर, 150 रुपए पर जिसने एंट्री बनाई है, तो उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है आज की तारीख में। तो अब दोस्तों शेयर के अंदर गिरावट तो हो रही है, पर इसका रीजन क्या है, मतलब इसका कारण क्या है कि शेयर के अंदर जो है लगातार गिरावट हो रही है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग थी 23 जुलाई, मतलब 23 जुलाई 2021 को इसकी लिस्टिंग थी, और लगभग एक साल मतलब 23 जुलाई 2022 तक जो प्रमोटर्स वगैरह होता है उनका लॉक इन पीरियड था, और जैसे ही लॉक इन पीरियड वगैरह खत्म हुआ है उसके बाद जो प्रमोटर्स हैं वो सारी अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल गए हैं। और उसके अलावा जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और इसके अलावा जो इसके अंदर पहले भी इन्वेस्टर्स थे वो तो आईपीओ के टाइम ही बाहर निकल गए थे, और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार धीरे धीरे करके इससे बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो गिरावट का कारण यही है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और इसके अलावा जो इसके प्रमोटर्स हैं वो लगातार अपने जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि शेयर के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा कारण भी यही है। और देखिए दोस्तों कोई भी शेयर चढ़ता कब है, जब इसके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर पैसा आता है, तब वो शेयर के अंदर हमें हलचल देखने को मिलती है, उस शेयर के अंदर हमें बहुत तेजी देखने को मिलती है। पर इस शेयर के अंदर तो क्या है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं लगातार ह्यूज अमाउंट के अंदर पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो इस कारण क्या है कि शेयर के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये इसका मेन रीजन है इसकी गिरावट का। अब देखिए आज की तारीख में अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 0% की है, और म्यूचुअल फंड वालों की जो होल्डिंग है 2.37% की, जो लगातार गिर रही है। फिर उसके अलावा जो इसके इन्वेस्टर्स थे, मतलब जो पहले इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे थे, जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर्स थे, तो वो क्या है कि आईपीओ आने से पहले लगभग अप्रैल के आसपास उनकी जो होल्डिंग थी लगभग 95% से ऊपर की। जब आईपीओ आया उसके बाद उनकी जो होल्डिंग है लगातार गिर रही है, 95% से सीधा 0.25% के आसपास आ गए हैं जो भी इसके इन्वेस्टर्स है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। फिर दोस्तों एफआईआईज मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी होल्डिंग जो है दिसंबर के बाद लगातार घट रही है। दिसंबर तक तो उनकी होल्डिंग थोड़ी तो बड़ी है, मतलब जोमेटो के अंदर। फिर उसके बाद क्या है कि लगातार ये लॉसेस जनरेट कर रही है, तो उसके बाद इसके जो होल्डिंग है एफआईआईज
प्राइस की वो लगातार घटी है। तो जो भी जोमेटो के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने शुरुआती टाइम के अंदर जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट किया था, मतलब जब जोमेटो जो है ग्रो हो रही थी उस टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने बहुत कम अमाउंट लगाया था। उसके बाद जब आईपीओ आया तो अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके वो सारे इन्वेस्टर जो है निकल गए, और उसका घाटा किसको देखने को मिला, और उसका घाटा देखने को मिला रिटेलर्स को। और देखिए रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बड़े इन्वेस्टर सेल करते गए इसका प्राइस गिरता गया, तो रिटेलर्स क्या है कि जैसे जैसे खरीदते गए। तो अब गिरावट भी जान ली, गिरावट का कारण भी जान लिया। तो अब दोस्तों मेन ये सवाल है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, ये अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसका मेन रीजन ये है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे नहीं है, लगातार ये लॉसेस जनरेट कर रही है। तो अगर इसका रेवेन्यू देखें 2019 से लेकर 2022 तक, तो इसका रेवेन्यू तो काफी अच्छा बढ़ा है। मतलब रेवेन्यू अगर माने तो 1.5 से 2 गुना के आसपास इसका रेवेन्यू जो है 4 सालों के अंदर बढ़ा है। पर इसके अंदर सबसे मेन चीज ये है कि इसका जो लॉसेस है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब जो घाटा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। मतलब कोई भी कंपनी अगर चलती है, कोई भी बिजनेस चलता है, कोई भी धंधा चलता है, तो उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कंपनी कैसे चलेगी। तो इसके अंदर भी लगातार लॉसेस जनरेट हो रहे हैं। और इसका रेवेन्यू था 2022 के अंदर 4,990 करोड़ रुपए का, और उसके जो लॉस हैं 1210 करोड़ रुपए के, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस है। और दोस्तों पहली चीज तो यही है कि मैं तो यही मानता हूं कि जो लॉस मेकिंग कंपनियां होती है, लगातार अगर लॉस जनरेट कर रही होती है, तो मुझे लगता है उनका आईपीओ भी नहीं लाने देना चाहिए। मतलब और आईपीओ आता है तो इतना बड़ा इश्यू साइज का आईपीओ ये अलाउ कैसे करते हैं, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और शुरुआत में भी मुझे ये ओवर वैल्यूड लग रही थी, इतना बड़ा इश्यू साइज, मतलब ऐसी घटिया कंपनी का इतना बड़ा इश्यू साइज। और अभी देखिए इसने एक ग्रोसरी डिलीवर करने वाली कंपनी ब्लिंकिट को भी एक्वायर कर लिया है, वो कंपनी भी लॉसेस जनरेट कर रही है। मतलब एक तो इसका तो लॉस कम ही नहीं हो रहा है, फिर एक और लॉस मेकिंग कंपनी को इसने एक्वायर कर लिया है। तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए और ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि जो इन्वेस्टर्स जो है लगातार सेल करके क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है लगातार लॉसेस जनरेट कर रही है। अब फ्यूचर में ये प्रॉफिट में आए तो वो अलग चीज है, पर आज की कंडीशन अगर देखें तो ये कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, क्या इस शेयर को हमें बाय करना चाहिए आज की तारीख में या नहीं करना चाहिए, और जो लोग भी इसको बाय करके बैठे हैं उसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों जो भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा वो मेरी पर्सनल राय होगी, और आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। आपका कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो उससे भी आप सलाह ले सकते हैं। मतलब जो भी डिसीजन लेना है तो अपनी रिस्क पर लेना है। मेरा काम है आपको बताना, बाकी डिसीजन आपका होगा, इसमें हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों मुझे क्या लगता है, अगर आपने कम भाव के अंदर शेयर को खरीदा है, मतलब 50-55 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है जो भी छोटा मोटा लॉस है वो लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज, जिसने हाई प्राइस के अंदर लिया 169, 160 या 150 रुपए के आसपास जोमेटो के शेयर के अंदर एंट्री बनाई है, तो मुझे लगता है अब उनको सेल करना या ना करना एक ही बात है। मतलब वो लॉस ही इतना बड़ा हो गया है कि वो सेल करे या ना करे एक ही बात हो जाती है। फिर तीसरा सवाल, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, मतलब जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अभी की कंडीशन अगर देखें तो ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, लगातार लॉस जनरेट करी है। कब ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी ये पता नहीं है। तो मुझे लगता है इससे भी और बढ़िया कंपनीज है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इससे भी बढ़िया कंपनीज जो लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, जो फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो उनके अंदर श्योरिटी है कि ये हमेशा अच्छा रिटर्न हमें बना के देगी। तो इसके अंदर श्योरिटी नहीं है, इसके अंदर डूबने का खतरा ज्यादा है। तो मुझे लगता है अभी इसको अवॉइड करे तो बेहतर है। इससे बढ़िया दूसरी जो अच्छी कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा। बाकी देखिए दोस्तों जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि इसके अंदर फ्यूचर हो सकता है, जो रिस्क ले सकते हैं तो वो भले कंटिन्यू कर सकते हैं इस शेयर के अंदर। और बाकी जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं तो मुझे लगता है सेफ इन्वेस्टर्स को इससे दूर रहना चाहिए। फिर दोस्तों एक और सवाल कि इसका टारगेट प्राइस क्या रह सकता है, मतलब मेन सवाल ये है कि इसका नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या रह सकता है। कि दोस्तों अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 40 रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, मतलब 45-46 रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है आज की तारीख में। और इसके अंदर क्या है कि लगातार प्रमोटर्स जो है अपना जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसके अंदर अपना जो होल्डिंग है वो घटा रहे हैं। और इसके अंदर होल्डिंग किसकी बढ़ रही है, होल्डिंग बढ़ रही है रिटेलर्स की। तो देखिए जब तक बड़ा कैश फ्लो नहीं आता, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इसके अंदर नहीं आती है, तब तक इसके अंदर बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। मतलब जो इसका 45-46 रुपए प्राइस चल रहा है इससे बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ने की बहुत कम है। और जोमेटो के शेयर की गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो फाइनेंशियली लॉस मेकिंग कंपनी है और बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स जो है लगातार अपनी होल्डिंग जो है घटा रहे हैं।
तो इसके अंदर गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और बाकी देखिए दोस्तों, फ्यूचर में ये प्रॉफिट में अगर आती है और उसके अलावा फाइनेंशियल फंडामेंटल्स इसके अच्छे होते हैं तो वो अलग बात है, पर अभी की कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी चांस नहीं है शेयर के बढ़ने का। और बाकी शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ जाता है तो वो अलग चीज है कि आज हमने 40-45 रुपए में ले लिया, 50 रुपए चला गया, 55 रुपए चला गया, वो अलग चीज होती है। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ भी नहीं कह सकते। तो अब दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन था जोमेटो के शेयर पर वो दूर हो गया होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं? मतलब जिनके पास पहले से ही शेयर पड़ा है उसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, और उसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं उसको बाय करने की इच्छा रख रहे हैं या बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है जोमेटो के शेयर में? तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जोमेटो के शेयर पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।